नमस्कार, मैं हूं शैली राज और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। यूपीपीएससी को लेकर जो बवाल चल रहा है उससे तो आप रूबरू हो ही गए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और अभ्यर्थी क्यों बवाल काट रहे हैं। जनवरी 2024 उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी ने अपर सबऑर्डिनेट सर्विस पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया था। 220 पदों के लिए वैकेंसी निकली। 10 सालों में सबसे कम 17 मार्च 2024 को परीक्षा होनी थी, लेकिन स्थगित हो गई। फिर 3 जून को इसी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 27 अक्टूबर को परीक्षा होनी थी, लेकिन स्थगित हो गई। अब बीती 5 नवंबर को यूपीपीएससी ने एक बार फिर नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होते ही एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। उसी दिन सड़कों पर उतर गए। वजह है परीक्षा का आयोजन एक दिन के बदले 2 दिन में करना, और इसके कारण होने वाले नॉर्मलाइजेशन का विरोध करने लगे। तो वहीं अभ्यर्थी आयोग के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं। आखिर ये मांगे क्या हैं, हम आपको विस्तार से बता देते हैं। यूपीपीसीएस और आरओ एग्जाम एक दिन है, एक शिफ्ट में है। नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए। साथ ही उनका कहना है कि नोटिफिकेशन के अनुसार एग्जाम होने चाहिए, और वहीं मांगे पूरी नहीं होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं अगर ये बात की जाए कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या है, तो आपको बता देते हैं। कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिन या शिफ्ट में आयोजित होने पर यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। मकसद ये रहता है कि अभ्यर्थियों के अंक नॉर्मलाइज यानी एक बराबर के पैमाने में लाए जा सकें। माना जाता है कि 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में आयोजित परीक्षा में पेपर कठिन या सरल हो सकता है। इस पर विवाद भी होता है, क्योंकि अभ्यर्थियों के अंक घटाए या बढ़ाए जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, तो आपको बता देते हैं। शिफ्ट के टॉपर अभ्यर्थी को अंक 100 परसेंटाइल अंक मानकर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। फॉर्मूला किसी एक अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर निकालने के लिए शिफ्ट में बैठे उन अभ्यर्थियों की संख्या को शिफ्ट में शामिल कुल अभ्यर्थियों की संख्या से डिवाइड कर देना होता है। उन्होंने उक्त अभ्यर्थी से कम या बराबर अंक हासिल किए हों। इसके बाद जो परिणाम आएगा उसे 100 से गुणा करना होगा। चलिए आपको उदाहरण से समझा देते हैं। मान लीजिए किसी शिफ्ट में 500 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। एक अभ्यर्थी के 200 में से 150 अंक आए। एक अभ्यर्थी के बराबर या उससे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 480 है। बाकी के वे 20 अभ्यर्थी जिनके अंक 150 से ज्यादा हैं, वो इस फॉर्मूले में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद 480 को 500 से डिवाइड कर देना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर 96 आएगा। वहीं अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा करवाने की मांग करने लगे हैं। इसके बाद लोक सेवा आयोग ने स्पेशल टास्क फोर्स से मामले की जांच कराने का फैसला लिया है। मामला यही नहीं रुका। छात्रों की मांग पर सरकार ने परीक्षा रद्द करने का भी फैसला लिया। 2 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 6 महीने में दोबारा परीक्षा होगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी 2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 को निरस्त करने और आगामी 6 माह में इसे दोबारा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं के दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे जो नजीर बनेगी। इसी घटना की पृष्ठभूमि में 5 दिन बाद ही एक और आदेश आया। 7 मार्च को लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी किया कि 17 मार्च को पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। बताया गया कि परीक्षा जुलाई में हो सकती है, लेकिन कोई तारीख नहीं दी गई। तारीख बढ़ती गई और छात्र मुंह ताकते रह गए। वहीं इस पर हाल ही में अखिलेश का कहना आया है कि सालों साल वैकेंसी तो निकलती नहीं है या फिर परीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। बीजेपी ने छात्रों को पढ़ाई की मेज से उठाकर सड़कों पर लाकर खड़ा किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का सपोर्ट किया।
और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नीट परीक्षा के लिए गठित राधाकृष्णन कमेटी में भी 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने की अनुशंसा की गई है। पुलिस भर्ती परीक्षा भी 2 शिफ्ट में कराई गई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी अभ्यर्थियों के खिलाफ नजर आया है। अब अभ्यर्थी अड़ गए हैं कि उन्हें ये प्रक्रिया मान्य नहीं है। तो भाई आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।